देखिए, क्लास 9वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 13.7 का आज प्रश्न 5 नंबर हल करेंगे। ठीक, तो प्रश्न को बनाने से पहले ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद बनाते हैं। प्रश्न कहता है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है ना। एक शंकु जैसे गड्ढा खोदा जाता है जिसका व्यास कितना है, तो 3.5 मीटर है और गहरा कितना है ना, वह जो है 12 मीटर। तो धारिता किलो लीटर में कितनी होगी, धारिता निकालना। देखिए, जो दिया है वह लिख लेते हैं। गड्ढा का व्यास 3.5 m है ना। गड्ढा का व्यास 3.5 m हुआ, तो व्यास रहेगा तो क्या निकालेंगे, तिरछिया 3.5 बटे में 2 है ना, मीटर हो गया। अब गहरा दिया है, गड्ढा का गहरा, जो गहरा है वही ऊंचाई हुआ है ना। h का काम क्या होगा, यही गहराई ही होगा। तो यह कितना दिया है, 12 मीटर दिया है, तो 12 m लिख दिए। अब कहता है धारिता निकालना है। पहले गड्ढा का आयतन निकालते हैं। तो गड्ढा कैसे है, शंकु के जैसे है। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक, 1/3 पाई का मान कितना, 22/7 और त्रिज्या कितना, 3.5 बटे में 2, 3.5 बटे में 2 और h जो गहरा है वही होगा मीटर क्यूब। जो कट जाएगा सीधा काट के हटा देना है। ठीक, 3 चौक 12, 2 दूनी और 2 एकान 2, 7 से भी कट जाएगा, 7 पंचे 35, तो 0.5 है ना। अब सबको गुना कर देते हैं, 22 पंचे 110 और एक अंक के बाद दशमलव और गुने 3.5 गुना करेंगे। 35 दाए के 350 और 35 का 35 यानी 385, 385। उसके बाद एक 0 दे देते हैं, है ना, यहाँ पे एक 0 यहाँ दे देते हैं। ठीक, एक अंक ये और एक अंक ये, 2 अंक के बाद क्या होगा, दशमलव। ठीक, मीटर क्यूब। देखो, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो 38.5 मीटर क्यूब। और कहता है धारिता निकालना है। ठीक, गड्ढा का धारिता। ठीक, तो धारिता कहेगा ना, तो 38.5 किलोलीटर। ठीक, तो इस प्रकार से 5वां नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ, है ना। नहीं, अब जो है 6ठा नंबर प्रश्न बनाते हैं। ठीक, 6ठा नंबर प्रश्न कहता है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। शंकु का आयतन दे दिया है, यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात करना है।
शंकु का व्यास 28 सेंटीमीटर। ठीक, व्यास रहेगा तो क्या निकालेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या क्या होगा? आधा, 2 से कट जाएगा, कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। ठीक, शंकु का आयतन वह पहले ही दे दिया है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो शंकु का आयतन जो दिया है ना, 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 9856। 1/3 पाई का मान 22/7। त्रिज्या तो दिया है, तो 14 गुने 14 गुने h बराबर 9856। हाँ, ऊंचाई निकालना है। अब जो कटता है उसको क्या करते हैं? काटते हैं। 7 दूनी 14, अब नहीं कटेगा, है ना। 22 2 और 14 इसको गुना करते हैं, 14 दूना 28 हुआ ना, और 28 दूना 56। चौदह दूना 28, 28 दूना 56, 28 दूना 56 और 6, 56 और 5 61, 616/3 गुने h 9856। h बराबर 9856 गुने, हाँ 3, और ये जो ऊपर में है वह क्या होगा? नीचे में जाएगा, हुआ ना। अब इसको काटते हैं, कितना से कटेगा? ग्यारह से काट के देखते हैं। 11 8 88, 105 हुआ, 11 9 99, 6 11 6 66, 11 5 55, 11 5 नहीं, 11 6 66। 8 से काटते हैं, 8 7 56, 8 1 8, फिर 8 1 8, 8 दूना 16, 7 से 16, 16 गुने 3, 16 तिया 48, है ना। तो ऊंचाई कितना हो गया? 48। शंकु का ऊंचाई 48 सेंटीमीटर, है ना। इसमें 2 और बनेंगे, देखिए। तो पहला जो है शंकु की ऊंचाई निकालना था, दूसरा शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना था, है ना। यानी त्रिज्या जो है निकला है कितना? 14 सेंटीमीटर। ठीक, और h जो निकला है वह h निकला है 48 सेंटीमीटर, है ना। शंकु का ऊंचाई है 48 और त्रिज्या है 14। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे? तिर्यक ऊंचाई का एक सूत्र होता है, L बराबर √r² प्लस h², है ना। r² यानी त्रिज्या कितना है? 14 प्लस h यानी 48 का स्क्वायर,
14 को 14 से गुना करेंगे 196 प्लस 48 को 48 से गुना करेंगे 64 8 चौक 32 8 चौक 32 32 32 64 अच्छा 70 उसके बाद जो है 4 चौक 16 16 और 7 23 2304 हुआ है ना। इसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे 6 4 10 9 1 10 23 1 24 1 25 2500 हो गया है ना। तो 2500 का वर्गमूल कितना होगा 5 और 2 जीरो है एगो जीरो होगा यानी 50 होगा है ना। तो तिर्यक ऊंचाई 50 शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर 50 सेंटीमीटर। दूसरा आंसर ये हुआ है ना। अब तीसरा निकालते हैं। कहता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल वाले में पढ़े थे पाई आर एल है ना। तो पाई आर एल होता है पाई का मान कितना 22/7 गुने आर त्रिज्या कितना 14 और एल अभी निकला है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 दूना 14 हो गया 50 गुना 100 और 100 को 22 से गुना करें 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक तो इस प्रकार से छठा नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ।